कॉमरेड सच्चे हैं तो सीधे चलिए। ये बात मुझे मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जब था तो मेरी एक जूनियर कॉमरेड ने एक मीटिंग के बीच में, वो एक ऐसी स्टेट कमेटी की अच्छी खासी हाई पावर्ड मीटिंग थी वो, जिसमें ऑब्जर्वर के तौर पे CEC से कोई आता था, तो वी वर ऑन आवर बेस्ट बिहेवियर, द राजस्थान स्टेट कमेटी। तो वहाँ मुझे अपनी स्टेट लीडरशिप के खिलाफ डिसेंट का इजहार करना था। एंड टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई वॉज मिन्सिंग माई वर्ड्स। मैं बात को घुमा रहा था, आई वॉज बीटिंग अबाउट द बुश। तो बीच में एक छोटी उम्र की, मेरे से काफ़ी छोटी उम्र की कॉमरेड ने कहा, जो स्टेट कमेटी में जस्ट आई ही थी, उसने ऐसे टेबल पे ऐसे रखा हाथ, सच्चे हैं तो सीधे चलिए कॉमरेड। दैट वाज, वो मेरे लिए एक ऐसा था जैसे कि गजानन माधव मुक्ति बोध का भी एक वो है, ऐसा ही वाक्य, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है पार्टनर। तो उसी तरह से ये भी मेरे दिमाग में रह गया है, दुनिया की मजदूर एक हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, बिल्कुल एक ऐसी ये चीज़। फिर बाहर जब निकले तो मैंने पूछा था उससे कि ये क्या मतलब था, ये कहाँ से लेके आई तुम, अचानक ही इट हिट मी और मैंने बदल दिया वो आई। और उसके बाद से मैं ऐसा ही हूँ, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इतना मुझ पर असर हुआ था उस बैंक का और ये कहने का। फिर मुझे उसने बताया कि कॉमरेड आपने ही तो एक बार कहा था ये ऐसा, और कुछ चंदा लेने में शर्म की बात हो रही थी कि हम रिक्शे वाले से भी चंदा ले रहे हैं, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि से, फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से हमसे कहीं ज़्यादा गरीब है। तो क्या ये जस्टिफाइड है, पहली बात तो। और फिर शर्म आती है, ऐसे भिखारी से लिया है हमने चंदा, चवन्नियाँ, मतलब 25 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे उन्होंने डाले हैं हमारे डब्बों में। तो उस दौरान मैंने उसको कहा था, सच्ची हैं तो सीधी चलिए कॉमरेड। तो उसको भी अच्छा लगा होगा, सही लगा होगा, पता नहीं क्या था क्या नहीं था, लेकिन मुझे जब उसने कहा, ओ आई हैव बीन अ वेरी स्ट्रेट शूट आफ्टर दैट। बिल्कुल कुछ कोई मतलब करते होंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम, किसी बड़े कुछ बड़ा एट स्टेक होता होगा तो, वरना नहीं। और अब तो बिल्कुल नहीं, अब नथिंग, कोई भी इतना बड़ा स्टेक नहीं। वेरी स्ट्रेट, सच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो इफ यू नीडेड टू हियर दिस, ऐसे ही कह दिया मैंने। थैंक यू।